हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सीरीज का यह पाँचवा क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के विधायिका के अंतर्गत और भी क्वेश्चन को कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण भी क्या है से संबंधित क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। यह छत्तीसगढ़ के विधायिका से संबंध में पिछले 2 वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप नहीं देखेंगे तो जाकर देख लीजिए। फिर हमारा क्या है, यहाँ पर अगला है, यहाँ पर 46 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और पूरा इसको आज ही ख़त्म करने हैं। ठीक है। इस राज्य के विधानसभा में निम्नलिखित में से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो देखो, इसमें कितना सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं? तो 90, क्योंकि 90 विधानसभा सीटें हैं। इस राज्य के निम्नलिखित नेता में से कौन कभी स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। रविशंकर शुक्ल क्या है, कभी छत्तीसगढ़ राज्य के स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं। डॉक्टर देखो, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला प्रथम विधानसभा के, प्रेम प्रकाश पांडे द्वितीय विधानसभा के और घनश्याम सिंह गुप्ता ये 1937 में विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, जबकि पंडित रविशंकर शुक्ला विधानसभा का अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं। इस राज्य में संविधान सभा की 90 सीटों में से निम्नलिखित में से कितनी सीटों को अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है? तो देखो, इस ऑप्शन में ना कोई भी ऑप्शन क्या है सही नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए कितना, एसटी के लिए 29 और एससी के लिए 10 सीटों को क्या है आरक्षित किया गया है। तो टोटल 39 सीट होगा, लेकिन इस ऑप्शन में दिया ही नहीं, इसलिए क्या है, यह क्वेश्चन विलोपित हो गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, जनपद पंचायत की किस समिति का पदेन सदस्य नामांकित किया जा सकता है? तो उसका सही आंसर है उपरोक्त सभी शिक्षा समिति, कृषि समिति और सामान्य प्रशासन समिति। उपरोक्त सभी समितियों का क्या है सदस्य के रूप में क्या है मनोनयन किया जा सकता है। यदि एक अध्यादेश राज्य विधानसभा द्वारा पारित हो जाता है तो क्या होगा? अध्यादेश अधिनियम बन जाएगा और इस अधिनियम मित करने के लिए राज्यपाल का हस्ताक्षर अति आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होता है कि राज्य में विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, तब की स्थिति में क्या है, और अति आवश्यक चीज़ों में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति, ये जो राष्ट्रपति है, ये किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है? तो यह 123, ठीक है, 123 अनुच्छेद के तहत क्या है अध्यादेश जारी कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पर हस्ताक्षरित हुआ, जिससे इस राज्य क्या है अस्तित्व में आया? तो देखो, एक्चुअली में 25 अगस्त को हस्ताक्षर किया था। कब किया था? तो 25 अगस्त को, ठीक है, 2000 को। लेकिन आयोग द्वारा 25 अगस्त नहीं दिया है, तो 28 अगस्त को भी ले लिया जाता है। इसलिए क्या है, आपको दोनों, अगर 25 अगस्त दिया रहता है तो आपको 25 अगस्त को मानना है, लेकिन यहाँ पर 25 अगस्त नहीं दिया है, 28 अगस्त, तो इसको आयोग ने आंसर लिया है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रभारी मंत्री जिला के कार्य का क्या है? तो देखो, प्रभारी मंत्री रहता है वो विकास कार्यों का अनुश्रवण करता है। तो इसका सही आंसर क्या है? 1 नंबर ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री डी.एन. शाह छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से नंबर का राज्यपाल थे? तो पहले नंबर के राज्यपाल है। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, किस प्रस्ताव पर राज्य विधानसभा का 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन देखिए, ये 3, राज्य विधान परिषद की स्थापना करने के लिए और राज्य विधान परिषद के उत्साहन, मतलब समाप्त और वो दोनों करने के लिए। और यह संविधान के कौन से 169 अनुच्छेद में है। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया है। राज्य के राज्यपालों को क्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो, छत्तीसगढ़ के पहले राज्य ये है, राज्यपाल कौन था? तो डी.एन. शाह था। उसके बाद के.एम. सेठ, ठीक, मतलब 3, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद ई.एल. नरसिम्हा राव 4 और फिर लास्ट में 2।
तो जिस ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन होगा तो ये वाला ऑप्शन सी सही है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, इस राज्य में राम नरेश यादव कौन है? तो इस राज्य में राम नरेश यादव कौन थे? तो कार्यवाहक राज्यपाल थे। चलिए, विधानसभावार नेता प्रतिपक्ष को सुमिलित कीजिए। देखो, जब छत्तीसगढ़ में प्रथम विधानसभा हुआ तो महेंद्र कर्म क्या था उसका? विधानसभा का क्या है? नेता प्रतिपक्ष। द्वितीय विधानसभा में नंद कुमार साय थे। तृतीय विधानसभा में ये रविंद्र चौबे थे और चतुर्थ विधानसभा में टी.एस. सिंहदेव थे। तो इसका सही आंसर कौन से होगा? 4, 3, 2 और 1। तो जिसमें ये वाला ऑप्शन होगा 4, 4, 3, 2, 1 वाला, तो ऑप्शन इसका डी सही है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को क्या है सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानसभा में सामान्य स्थान की पहचान कीजिए। देखो, राज्य विधानसभा में देखो सीटों का आरक्षण है, तो इसमें सामान्य श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो इसमें देखो अंबिकापुर आएगा, रायगढ़ आएगा और एक खरसिया। ठीक, इतनी चीज़ें आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन देखो, और ये भटगांव भी आएगा। तो इतने चीज़ आएगा, तो जिसमें अब देखो ये वाला ऑप्शन रहेगा उसको आप काट सकते हो। तो देखो चौथा ऑप्शन किस में है? ये है, तो ये हो नहीं सकता हमारा आंसर, क्योंकि ये नहीं है। ठीक, मतलब आरक्षित सीटों को अगर जान लिए तो आपको क्या है, गलत चीज़ को छांटेंगे तो सही चीज़ अपने आप ही बन जाएगा। तो देखो इस वाला ऑप्शन में इस ऑप्शन को दिया है, ठीक है, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक, मतलब ये सी। और क्या है, देखो दूसरा ऑप्शन ए में दिया है ये सारंगढ़, तो सारंगढ़ तो नहीं है, तो ए भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन ए भी खारिज है। मतलब आपको काटने के तरीका सिखा रहा हूँ। ठीक है, और देखो इसमें भी वही ऑप्शन है 2 नंबर का सारंगढ़, क्योंकि ये तो एससी के लिए क्या है, आरक्षित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर आपको गलत चीज़ें भी पता है तो आपको क्या है, क्वेश्चन सही बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति हेतु लोकसभा आरक्षित क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4 है। एससी के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए 6 है और एसटी के लिए 4। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखो पहले कितना, ये बी वाला ऑप्शन में ऑप्शन 91 था। ठीक है, ऐसा था। लेकिन क्या है, संविधान में 104वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन है, ठीक है, एंग्लो इंडियन का मनोनयन है, तो वो जो प्रथा था वो समाप्त कर दिया गया है। अब जितने विधानसभा सीट है उतना ही क्या है, विधानसभा सदस्यों की संख्या हो सकता है। लेकिन पहले क्या था, देखो एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता था, जिससे वजह से एक एक्स्ट्रा विधायक बन जाता था, इसलिए विधानसभा में सदस्यों की संख्या 91 हो सकता था। लेकिन अब आपको क्या लेना है, 90 ही लेना है। अगर अधिकतम संख्या पूछा जाएगा, विधायक की सदस्य की संख्या कितनी विधायक सभा सीटें हैं, सब चीज़ को। ठीक, चलिए प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता था? एकदम सही है, ये वाला एकदम इजी है, दक्षिण कोसल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नए परिसमन के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा की कितने सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? इसको अब बहुत बार बता चुका हूँ, ये वाला 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। दिसंबर 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा कि कुल कितनी महिला विधायक निर्वाचित हुई है? देखो अभी जो विधानसभा निर्वाचन हुआ है ना, उसमें आपको कितने महिला लोग निर्वाचन हुए हैं उसको आपको याद रखना है। अभी के अनुसार ये कितना है, 2018 में जब क्वेश्चन पूछा गया था तो 13 था। ठीक, आनंदीबेन पटेल को शपथ किसने दिलाया था? तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्य न्यायाधीश थे उसने दिलाया था, अजय कुमार त्रिपाठी। अब जो भी क्या है राज्यपाल रहता है उसको हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। इस चीज़ को आप याद रखना। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 के प्रथम चरण में कितने निर्वाचन क्षेत्रों का में मतदान हुआ था? ठीक है, तो देखो इसका बी आंसर सही है, 18। ठीक, तो आपको क्या है, इस चीज़ को आपको नहीं देखना है। ठीक, अब ये तो पुराना वाला था, अभी कितने में हुआ है? तो देखो 2023 में विधानसभा निर्वाचन हुआ, इसके प्रथम चरण में 2 चरण में मतदान संपन्न हुआ, तो प्रथम चरण में 20 सीटों पर हुआ है।
ठीक है। तो आपको इस चीज़ को अभी नहीं लेना है, ठीक। अब आपको याद रखना है प्रथम चरण में 20 सीटों पर मतदान हुआ है इस साल। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवगठित छत्तीसगढ़ विधानसभा का कौन सदस्य पूर्व में राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्मी ध्रुव। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये कहाँ कहाँ से है, तो इसको डायरेक्ट ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको देखो कूट के माध्यम से इसको चुनते हैं, ठीक। जैसे इसमें गुरु रुद्र कहाँ का था, तो यह अहिवारा का था, ठीक। इस तरीके से, तो इस तरीके से क्या है, आपको यहाँ से ही देखना है, अभी इसको याद नहीं करना है, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो दूसरे इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहेंगे उसको आपको याद रखना है। चलिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। नवगठित विधानसभा में नियुक्त प्रीटेम स्पीकर राम प्रकाश सिंह किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पत्थलगांव से। अभी आपको याद रखना है, जो नया प्रीटेम स्पीकर होगा ना, उसका आपको याद रखना है। इनमें से कौन से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रतापपुर, भरतपुर, जसपुर है। देखो, इसमें अंबिकापुर सामान्य श्रेणी का है, इसमें भी अंबिकापुर दिया वो भी सामान्य श्रेणी का, इसमें जगदलपुर सामान्य श्रेणी का है। तो मतलब ये ऑप्शन काटने का तरीका है, मतलब आपको एक चीज़ पता रहेगा ना, तो ऑप्शन को गलत चीज़ों को काट सकते हैं, तो अपने आप ही सही सामने आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक हैं? तो इसमें देखो, दो इंसान थे पहले, अभी कोई निर्वाचित नहीं हुआ है अभी वाला में, ये दोनों लोग थे, ठीक। केशव चंद्रा और इंदु बंजारे। अभी कोई भी निर्वाचित नहीं हुआ है बहुजन समाज पार्टी से, याद रखेंगे, ठीक। 71वां क्वेश्चन है, विधायक को निर्वाचन क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। देखो, जो जो विधायक है उसको निर्वाचन क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए, तो इसको भी क्या है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो नया व्यक्ति है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। अभी जो निर्वाचित हो चुके हैं तो उसमें नया व्यक्ति है, उसको आपको याद रखना है। इसमें देखिए सही क्या है, तो जनवरी की स्थिति में वर्तमान में सही क्या चीज़ है, तो इसमें देखो ऑप्शन डी सही है। तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट, देखो विधानसभा के स्पीकर को कितने 32,000 वेतन 2000 स्थिति में, विधानसभा के जो डिप्टी स्पीकर है उसको 28,000, मुख्यमंत्री को 35,000 तथा कैबिनेट मंत्री को कितना था, 30,000। इस तरीक़े से है, यहाँ देखेंगे स्थिति में बताया जा रहा है, ठीक। तो सही क्या है उस चीज़ को बताया जा रहा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए राज्य विधानसभा की सदस्य की संख्या 90 है, 2 स्थान रिक्त है, बैठक में 86 सदस्य उपस्थित हुए और सदन में उपाध्यक्ष के विरुद्ध पदच्युत विचार प्रस्ताव रखा जा रहा है। मतदान का प्रस्ताव पक्ष में 45 मत तथा विरोध में 38 मत आए, तो क्या सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया? तो 3 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया, तो इसका ऑप्शन देखिए, ये भाग लिया होगा कि नहीं लिया होगा उससे मतलब नहीं है, ये पारित हुआ या नहीं एक्चुअली में पूछा रहा है, तो इसमें क्या है, प्रस्ताव पारित मान लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। देखो, मतलब कौन कौन से जो विधानसभा निर्वाचन है वो किस किस क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो देखो, ये सीतापुर है, ये सरगुजा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सीतापुर सरगुजा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इस तरीके से इसमें ऑप्शन डी सही होगा। देखो ये वाला ऑप्शन, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पर ये जो कांकेर है, कांकेर के अंतर्गत गुंडरदी आएगा जो बालोद जिले में है, ठीक। सरगुजा के अंतर्गत ये सीतापुर आएगा, बस्तर के अंतर्गत ये नारायणपुर आएगा, ठीक। और दुर्ग के अंतर्गत ये नावागढ़ ये बेमेतरा में है, ठीक। तो इस तरीक़े से क्या है, चीज़ों को आपको समझना है। हमारा ये क्वेश्चन है, संसदीय सचिवों का पद की शपथ कौन दिलाता है? देखो, संसदीय सचिव को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।